लखनऊ में 1 जनवरी को हुए हत्याकांड में पूरी गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। पहले ये बात सामने आई कि आरोपी अरशद ने अपनी मां और चारों बहनों को इसलिए मार डाला क्योंकि वो पड़ोसियों से परेशान था। अरशद ने पुलिस के सामने ये बयान दिया था कि उसके पड़ोसी उसे परेशान कर रहे थे, उसके घर पर कब्जा कर लिया गया था और उसकी मां और बहनों पर गलत नजर डाली जा रही थी। उसके पास पैसे भी नहीं थे, वो परेशान था, इसलिए पूरे परिवार ने खुद को खत्म करने का फैसला किया। ये बयान सुनने के बाद लोगों की सिंपैथी भी अरशद से जुड़ गई थी, लेकिन जब उसके पड़ोसियों और सास का बयान सामने आया तो पूरा केस पलट गया। उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो एक झगड़ालू युवक था और लोगों से झगड़ा करता रहता था। उसकी सास ने भी ये बताया कि जब उसका निकाह हुआ था तो बेटी सिर्फ 2 ही महीने अपने ससुराल में रही और उसके बाद पूरे परिवार को छोड़कर वापस आ गई। अरशद और उसकी पत्नी चांदनी की एक छोटी बेटी भी थी। पड़ोसियों का दावा है कि अरशद अपनी मासूम बच्ची का ख्याल नहीं रखता था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब मीडिया रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि अरशद ने गिरफ्तारी के अगले दिन पुलिस से ये पूछा कि सोशल मीडिया पर रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं, लोग किस तरह का रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। इससे ये आशंका भी घिर आई है कि कहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए तो अरशद ने यह हत्याकांड अंजाम नहीं दिया। दरअसल अरशद की हरकतों से ये लग रहा है कि वो एक साइको युवक है। वो लोगों से झगड़ा करता रहता था, कोई काम नहीं करता था और साइको होने की वजह से वो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए इस तरह की बातें भी कर सकता है। हालांकि ये आशंका सिर्फ आशंका ही है, सच्चाई क्या है ये तो जांच में ही पता चलेगा। सुनिए अरशद के पड़ोस में रहने वाली फातिमा ने उसके बारे में क्या बताया। फातिमा जी, अरशद के बारे में क्या जानती हैं आप? किस तरीके के लोग थे? अरशद के बारे में यही जानते हैं कि वो मतलब गलत था लड़का, वो बहन भाइयों को भी नहीं देख सकता, माँ को भी नहीं देख सकता। यहाँ तक कि कुल मिला के वो मोहल्ले बस्ती वालों को भी एक अलाउ से गाली देता था, बदतमीजी पेश आता था, वो मारा तोड़ी करता था, भीतर ही भीतर बच्चों को रखता था, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता था। क्या काम करते थे ये लोग? हैं? क्या काम करते थे? काम क्या दिखाने के लिए मैक्सी ले जाता था, थोड़ी बहुत धर के मैक्सी ले आता था। वो ना बिकती थी, जने अल्लाह जाने बिकती कि ना बिकती तो लाके घर रख देता था वो। फिर पूरे रात और मोबाइल चल रहा है, रखवारी करता था बच्चों की रात और दिन। हैं? परिवार में कौन था? परिवार में तो कोई ना था, बस वही थे। 4 बहनें, 5वीं माँ और 2 बाप बेटा, 7 जन थे। और सूचना मिली कि लखनऊ में सभी की हत्या कर दी गई है। ये तो हमें नहीं मालूम भाई, जो मालूम नहीं। यहाँ से हो गया आज 20-22 दिना से। ये दुकान वाले से मुँह चापर भैया ना, खुद का मकान जब क्या गया है। मकान खुद का इनका? मकान उसका अपना है। इसके अलावा पुलिस इस केस में क्या कर रही है, पुलिस का बयान सुनिए। देखिए, एक व्यक्ति अरशद नामक को उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है, जिसमें ये निकल कर के आया है कि उनके द्वारा ही इस पूरी घटना को कारित किया गया है, जिसमें इन्होंने पहले शराब पिला करके अपनी 4 बहनों और माता को मौत के घाट उतारा है और इसमें कुछ का गला दबा करके और कुछ के नसों को काट करके इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आमन जिस तरीके से वो बदायूं का रहने वाला है, लखनऊ कैसे पहुंचा, इससे पहले कई जगहों पर जाने की बात कराई, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर उसने वायरल किया। जी, जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी भी जांच की जा रही है और जो प्रारंभिक पूछताछ इनसे की गई थी अरशद से, उसमें ये निकल करके आया है कि इनके द्वारा 18 दिसंबर को आगरा से निकल करके पहले अजमेर जाना बताया जा रहा है और फिर ये लखनऊ 30 तारीख को आते हैं और फिर कल रात को इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें मैम पिता का क्या रोल इसमें अभी तक सामने आ पाया? अरशद के अनुसार पिता ने इनकी मदद की है, लेकिन स्पष्ट रूप से किस तरीके से उनका योगदान इसमें रहा होगा उसकी वो जांच का विषय है। क्या कुछ मैम मेन हत्या के पीछे वजह क्या निकली? क्योंकि कई बार कहा जा रहा है पारिवारिक कलह, दूसरी बात कही जा रही है जो बस्ती वालों का वीडियो वायरल किया है। जी, इसमें कई तरह की चीजें आई हैं, लेकिन अगर प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो इसमें मोहल्ले वालों से विवाद की बात भी सामने आई। अब इस पूरे केस में क्या सच्चाई सामने आती है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।